हम अक्सर सुनते हैं कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन कितना पुराना है? क्या सिर्फ 5,000 साल या फिर उससे भी कहीं ज्यादा? दोस्तों, आज हम अपनी टाइम मशीन स्टार्ट करेंगे और चलेंगे उस दौर में जब भारत में इंसान ने पहला कदम रखा था। आज की इस वीडियो में हम 5 लाख साल का सफर एक छोटी सी कहानी के जरिए तय करेंगे। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आज के करीब 5 लाख साल पहले नर्मदा घाटी से, जहाँ हमें नर्मदा ह्यूमन के सबूत मिलते हैं। सोचिए, उस वक्त न शहर थे न गाँव, इंसान बस जंगलों में रहता था और फिर पत्थरों के हथियार बनाता था। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं आज भी गवाह हैं कि हमारे पूर्वज वहां पेंटिंग किया करते थे। यह वह दौर था जब इंसान ने पहली बार आग जलाना और पहिया घुमाना सीखा था। समय का पहिया आगे बढ़ा और हम पहुंचे करीब 3300 ईसा पूर्व में। यह था हड़प्पा सभ्यता का दौर। जब बाकी दुनिया जंगलों में जी रही थी, तब भारत में पहली पक्की ईंटों के शहर, नालियां और बड़े बड़े बाजार बन चुके थे। लेकिन करीब 1900 ईसा पूर्व में इस महान सभ्यता का पतन हो गया और एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। इसके बाद आया वैदिक काल, जहाँ वेदों की रचना हुई और समाज संगठित होने लगा। छोटे छोटे कबीले बड़े राज्यों में यानी महाजनपदों में बदल गए। इन्हीं में से निकला सबसे बड़ा शक्तिशाली राज्य मगध। सिकंदर भी भारत आया, पोरस से लड़ा, लेकिन भारत को जीत न सका। और फिर चाणक्य की नीति और चंद्रगुप्त मौर्य के साहस ने भारत को एक अखंड साम्राज्य में बदल दिया। सम्राट अशोक ने इसे अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक फैलाया। यह भारत की शान का पहला शिखर था। फिर आए गुप्त काल, जिसे भारत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। कला, विज्ञान और सोने के सिक्के। भारत सच में सोने की चिड़िया बन चुका था, लेकिन इस चमक ने विदेशियों को भी ललचाया। पहले हुन, फिर अरब और तुर्क हमलावर आए। मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी के हमलों ने भारत की राजनीति बदल दी। 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार के साथ दिल्ली पर मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। गुलाम वंश से लेकर मुगलों तक बाबर, अकबर और औरंगजेब ने करीब 300 साल तक राज किया। इस दौर में ताजमहल बनाई तो कई युद्ध भी लड़े गए। मुगलों के कमजोर होते ही एंट्री हुई अब व्यापारियों के भेष में लुटेरों की यानी अंग्रेजों की। प्लासी के युद्ध के बाद धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत को जकड़ लिया, लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। 1857 में मंगल पांडे की बंदूक से निकली गोली से आजादी की पहली चिंगारी जलाई। फिर क्या था, क्रांतिकारियों ने लड़ाई की। लाखों कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त 1947 को वो सूरज उगा जिसका इंतजार सदियों से था। भारत आजाद तो हुआ, लेकिन विभाजन के दर्द के साथ। तो दोस्तों, पत्थर के औजारों से लेकर आज के न्यूक्लियर पावर तक भारत का इतिहास किसी चमत्कार से कम नहीं रहा है। इतनी संस्कृतियां आई, इतने हमले हुए, लेकिन भारत की आत्मा आज भी जीवित है। अगर आपको भारत के इस सफर पर गर्व है तो हमें कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।